चलिए भाई, आज हम एग्जाम्पल नंबर कौन सा करेंगे? 7 करेंगे। अच्छा 6 करेंगे। 6 यस, 7 करा दिया, 6 रह गया है। 6 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला करेंगे। क्या कह रहा है? गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब होता है एक टुकड़ा, 5,000 रुपये में से कुछ धनराशि, ठीक है, आंशिक रूप से 4% और कुछ 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। मतलब उसने, उसके पास 5,000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए एक को दे दिया और कुछ रुपए एक को दे दिए। समझ में आ रही बात? लेकिन ये पक्का नहीं पता कि एक को कितने दिए थे, दूसरे को कितने दिए थे। हो सकता है एक को 1,000 दिए हो, दूसरे को 4,000 दिए हो सकता है एक को 2,000 दिए हो, दूसरे को 3,000 दिए हो, कुछ पता थोड़ी है। हो सकता है दोनों को बराबर बराबर दिए हो, 25-25 दिए हो, लेकिन पक्का नहीं पता। 2 वर्ष बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर, मतलब 2 वर्ष बाद जब देखा और उसने उसे पैसा मिला ब्याज का, तो उसने देखा मुझे पड़ कितने रेट के गए, मुझे किस रेट के पड़ गए, तो उसने देखा कि मुझे जो पड़ गए 4.2% वार्षिक पड़ गए। जबकि एक को दिया था मैंने कितने परसेंट पे? 4% पे। एक को कितने में दिया था? और मैंने कुल मिला के देखा तो 4.2% पड़ गए ना। तो लगा दो एलिगेशन, क्यों देख रहे हो? इधर कितना आ गया? 0.2, इधर कितना आ गया? 0.8। इससे कैंसिल हो गया, 2 2 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4:1। इसका मतलब यह है कि 4 रुपए दे दिए थे, वो दिए थे उसने पहले वाले को, और 1 रुपया दिया था उसने दूसरे वाले को। मतलब कुल मिला के जो रुपए दिए थे उसने 5 रुपए दिए थे। 5 रुपए हमारे हिसाब से 5 रुपए, उसके हिसाब से उसने कितने दिए? उसने दिए थे 5,000। एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक की वैल्यू हो गई 1,000। एक की वैल्यू 1,000, तो एक की वैल्यू 4 की वैल्यू 4,000 और एक की वैल्यू 1,000। किसका पूछा उसने? 4% वाले का। 4% वाले को 4,000 रुपए दिए थे उसने। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन इसी का करेंगे, 6 का दूसरा। 6 का दूसरा बिल्कुल सेम है भाई, खुद करेंगे, बिल्कुल सेम है। 6 का दूसरा सेम है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे इसके हम, तो क्वेश्चन कुछ अजीब तरीके से मिलेंगे, वहां उसको हम देखेंगे। ठीक, 2 ही एग्जाम्पल हैं, 2 आपको, ये दूसरा आपको खुद करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 का पहला, जिसने पिछले वाले नहीं देखे हैं वो देख लेना, ठीक है, कर लेना, देखना नहीं है, करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 का पहला कह रहा है, कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है। कैसा हो जाता है? दुगना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कोई धन था, मान लो 1 रुपया था, और कितने सालों में? 15 सालों में। 15 सालों में जो हो गया वो कितने हो गए? 2 रुपये हो गए, दुगना हो गया। 1 रुपये से 2 रुपये हो गया। तो बताओ ब्याज कितना लग गया? 1 रुपये ब्याज लगा होगा, है ना? 1 रुपये का ब्याज लग गया। 1 रुपये का भाई कितने वर्षों में हुआ है? 15 वर्षों में हुआ है ना। तो मूलधन कितना है आपके पास? अरे मूलधन तो 1 ही रुपया है ना, 1 रुपये से तो हुआ। तो ठीक, आपको रेट निकालनी है, दर बराबर निकालेंगे। क्या करते हैं? ब्याज रखते हैं ऊपर, कितने समय में हुआ है वो नीचे रखते हैं, मूलधन भी रखते हैं, गुणा 100 रखते हैं। याद है ना? बस 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 20/3, मतलब 3 छंग 18, 6 सही 2/3%। समझ में आया नहीं आया? बस सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया सवाल है। शायद, चलो एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 8 का तीसरा कर लो। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8 का तीसरा क्या कह रहा है? 8 का तीसरा ये कह रहा है, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना
हो जाएगा, ऐसी बोला है ना। कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में? पता नहीं कितने वर्षों में, यही तो पूछा ना उसने। तो भैया देखो ध्यान से, 10% दिया है ना उसने, 10% का मतलब कितना हो गया? अरे हाँ है ना। मूलधन कितना जल्दी बताओ? 10। और एक क्या है जल्दी बताओ? एक ब्याज है ना। कितने साल का ब्याज है? अरे बताओ ना कितने साल का। आप एक गधो, अभी मैं ये बता के निपटाऊं ये किसके, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? वार्षिक लिखा हुआ है ना। तो ये वर्ष में कह रहा होगा, एक वर्ष की बात कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? फिर ठीक, तो इसका मतलब हो गया 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया है, मूलधन कितना है? 10 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया है, ठीक। वगैरह कितने सालों में वो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। मतलब मूलधन कितना है? तो 10 से कितना हो जाएगा? 4 गुना बताओ कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना, ठीक। जब 40 हो जाएगा तो ब्याज कितना लगा? 30 रुपए का ब्याज लगा ना। अरे हाँ है ना, 30 रुपए का ब्याज लगा। 1 रुपए का ब्याज, 1 रुपए का ब्याज कितने साल में लग रहा था? 1 साल में। तो 30 रुपए का ब्याज कितने साल में लगेगा? 3 साल। 30 साल में 30 साल। आंसर आ गया 30 साल। 30 साल। बढ़िया, बड़ी बड़ी बढ़िया। चौथा हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9। नींद आ रही है, कुछ बाल को घुमा रहे हैं? आ रही है, ठीक है, प्यार से बुला लो, आ जाओ। चलो देखो, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में हो रही है दुगनी? एक धनराशि, कोई धनराशि है, कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है। कितने साल में? 20 वर्ष में। हाँ है ना। ब्याज कितना होगी जरा बताओ? इसका मतलब 1 रुपए का ब्याज है, 20 साल में 1 रुपए का ब्याज लगा है। और यही तो बात हो गई, 20 साल में 1 रुपए का ब्याज लगा है। अब वो कह रहा वही धनराशि, वही धनराशि कितनी बता रहे हैं? 4 गुनी। 4 गुनी करवा रहा है, तो ब्याज कितना लग गया? जब 1 रुपए का ब्याज 20 साल में लगाया तो 3 रुपए का ब्याज कितने साल में लगेगा? 60। सिंपल सी बात है। या ऐसा कर लो, इधर कितना गुना हो रहा है? ये 3 गुना, तो इधर भी 3 से गुना करके लिख दो। 20 3 60, 60 वर्ष में। समझ में आया? ठीक। क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा, इसी का तीसरे बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 का तीसरा क्या कह रहा है? कोई धनराशि 20 वर्ष में, 20 वर्ष में 7 गुनी होती है। 7 गुनी होती है 20 वर्ष में, मतलब 1 से कितनी हो गई? 7 हो गई। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। इसका मतलब ब्याज कितने का लग गया? 6 रुपए का ब्याज लग गया 20 वर्ष में। हाँ है ना, ठीक है ना। वो कह रहा आप वही धनराशि 13 रुपए कितने सालों में हो जाएगी? तो भैया ये बताओ मुझे, कितने रुपए का ब्याज लग गया? 6 रुपए का ब्याज 20 वर्ष में, तो 12 रुपए का ब्याज 40। समझ में आई बात? नहीं आई? ओके, ठीक। जल्दी चलो नोट करो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10, विविध प्रश्न देखेंगे। विविध प्रश्न किस प्रकार से है? 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपए का टी वर्ष का है। टी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ब्याज समान है, और ब्याज हमने पढ़ा था PRT, अरे है ना, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100 पढ़ा था ना। अपॉन 100 लगाओ या मतलब आप परसेंट लगा दो। अरे है ना, यही तो पढ़ा था। बस यही कहना चाह रहा है कि दोनों का ब्याज सेम है। कि कौन सा? 1500 रुपए का, एग्जाम्पल नंबर 10 का पहला, 1500 रुपए का 6% का 10 वर्ष का ब्याज उतना ही है, बराबर लगा रहे हो इसी वजह से।
उतना ही है जितना 3,000 रुपए का 5% की दर से टी वर्ष का, और टी का मान बताना है। ठीक, अब देखो परसेंट से परसेंट खत्म हो गई, अगर बट्टे में 100 लगाते तो 100 से 100 कट जाता। ठीक, अब देखो 15 दूनी 30, 2 बार गया। ठीक, 5 दूनी और 10 ही करना, और 5 दूनी ऐसे काट लो, 5 दूनी 10 और 2 ही करना, 2 कट गया, इधर 6 रह गया, इधर टी रह गया, तो टी का मान कितना हो गया? 6 वर्ष। समझ में आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 का बताओ, कौन सा बताऊं? दूसरा, तीसरा? दूसरा। देखिए क्या कह रहा है, किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपए का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। ठीक, किस धन मतलब एक्स का, या पी कह सकते हैं आप, पी कोई धन है, इसका 8% से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपए का 14 वर्ष का 2% की दर से होगा। ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया? बस इससे ये खत्म कर लो। 7 दूनी, ठीक है, अच्छा 8 से 8 काटें, चलो साहब 8 से 8 काट दिए। 2 दूनी 4, 4,000 हो गया। अरे आया ना, ये आपका आंसर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया?